जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, संत नामदेव जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक डाकू और ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कहा गया है, संतों सत्पुरुषों की संगति के प्रताप से मनुष्य के करोड़ों पाप मिट जाते हैं तथा संतों सत्पुरुषों की कृपा से मनुष्य यम के पंजे से भी मुक्त हो जाता है। किंतु दोस्तों, सत्पुरुष कहते हैं कि जिनके मस्तक पर श्री प्रभु ने कृपा के लेख लिख दिए हैं, वे भाग्यशाली मनुष्य ही संतों सत्पुरुषों की शरण में आ पाते हैं। इसी पर दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया कथा है, चलिए श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में सिंधु नदी के तट पर एक विशाल नगर था। उस नगर के बाहर एक बड़ा ही भव्य मंदिर था, जिसके पिछले भाग में एक सुंदर उपवन था। उस उपवन में एक ब्राह्मण कुटिया बनाकर रहते थे। वे शांत प्रकृति के, संतोष प्रिय एवं मधुर भाषी थे। चित्त को सब ओर से समेटकर वे सदा भगवान के भजन ध्यान में तल्लीन रहते थे। दिन में वे कुछ समय उपवन की देखरेख करते, वह भी भगवान की सेवा समझकर, और शेष समय अपनी कुटिया में रहकर भजन भक्ति करते। रात्रि समय वे मंदिर में चले जाते और अर्धरात्रि तक भगवान की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भजन ध्यान करते। तत्पश्चात वे अपनी कुटिया में विश्राम करते। यह उनका नित्य प्रिय का नियम था। एक बार एक क्रूर डाकू घूमते फिरते उस ओर आ निकला। वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसका काम ही लूट मार करना और दूसरों का धन छीनना था, और इस काम के लिए वह लोगों की हत्या करने से भी ना हिचकिचाता था। उस मंदिर को देखकर उस डाकू ने सोचा कि यह मंदिर तो बड़ा ही भव्य है और नगर के निकट होने से यहाँ लोग भी काफी संख्या में पूजा करने आते होंगे। अतः यहाँ के पुजारी के पास खूब धन होगा, उसको मारकर सब धन हथिया लेना चाहिए। किंतु इस समय दिन है, अतः अभी कुछ करना ठीक नहीं। यह काम रात को ही ठीक रहेगा। यह सोचकर वह मंदिर के निकट ही एक आम के बगीचे में रुक गया और रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात होने पर वह दबे पांव मंदिर में घुस गया। सर्दी का मौसम और फिर आधी रात का समय, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में दीपक का हल्का प्रकाश फैला हुआ था और उस प्रकाश में ब्राह्मण भगवान की मूर्ति के सम्मुख बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। डाकू ने सब और अच्छी तरह घूम फिरकर देखा। उसे ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति वहां दिखाई ना दिया। ना ही उसे कोई ऐसा कमरा नजर आया जिसमें धन माल होने की संभावना हो। उसने सोचा, धन माल रखने के लिए यहाँ अवश्य ही कोई ना कोई गुप्त कमरा होगा, जिसका पता केवल ब्राह्मण को होगा। अतः उन्हें डरा धमकाकर उस कमरे का पता करना चाहिए। यह सोचकर वह मंदिर में गया तथा तलवार खींचकर ब्राह्मण के सम्मुख खड़ा हो गया और गरजते हुए बोला, बताओ धनमाल कहाँ रखा है? किंतु ब्राह्मण तो ध्यान में लीन थे। वे डाकू के प्रश्न का क्या उत्तर देते? डाकू ने 2-3 बार उनके सम्मुख अपना प्रश्न दोहराया, परंतु जब उसे ब्राह्मण की ओर से कोई उत्तर न मिला तो वह क्रोध से भड़क उठा और उसकी आंखों से आग बरसने लगी। उसने ब्राह्मण को उठाकर धरती पर पटक दिया और उनकी छाती पर पांव रखकर खड़ा हो गया। इससे ब्राह्मण का ध्यान टूट गया। उन्होंने नेत्र खोले और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उन्हें सारी स्थिति समझते देर न लगी, किंतु भयभीत अथवा रुष्ट होने की अपेक्षा उन्होंने करुणापूर्ण दृष्टि डाकू पर डाली। उनकी आंखों में उस समय ऐसा अनोखा तेज था जिसे देखकर डाकू जैसा क्रूर भी घबरा गया और उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। इस घबराहट में वह उन्हें छोड़कर दूर जा खड़ा हुआ और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। इतनी कड़ी ठंडक में भी उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था।
ब्राह्मण उठे, वे उसके कल्याण के बारे में सोचने लगे। संतों का सहज स्वभाव होता है कि वे शत्रु मित्र का विचार किए बिना सबका हित एवं कल्याण ही सोचते हैं और करते हैं। उसके कल्याण की सोचकर ब्राह्मण ने डाकू को संबोधित करते हुए बड़े ही शीलत एवं मधुर स्वर में कहा, भाई, तुम बिना किसी कारण के मेरा वध क्यों करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा कभी कोई अपराध किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यदि तुम धन लूटने के लिए यहाँ आए हो तो यहाँ धन कहाँ से आया? किंतु एक बात है कि तुम जो लूट मार का धंधा करते हो यह कार्य तो अच्छा नहीं। ब्राह्मण जी कुछ पल उसकी ओर देखते रहे, मानो उसके भावों को पढ़ने का यत्न कर रहे हों। फिर बोले, मनुष्य स्त्री पुरुष आदि के मोह में फंसकर जानबूझकर पापों की ओर प्रवृत्त होता है और पाप कर्म करके अपना लोक परलोक बिगाड़ लेता है। जो दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे भी तो सब कुछ छोड़कर एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। तब क्या माता पिता, स्त्री पुरुष आदि अथवा लूट मार करके एकत्र किया धन कोई भी आपके साथ जाएगा? नहीं। मरने के उपरांत तो मनुष्य के द्वारा किए हुए पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म ही उसके साथ जाते हैं। शेष सब कुछ यहीं रह जाता है। जिस प्रकार किसान खेत के अंदर जिस प्रकार बीज बोता है उसी के अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार शुभ अथवा अशुभ यानी पुण्य अथवा पाप जैसा भी कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। लूट मार आदि पाप कर्म करके जो व्यक्ति धन एकत्र करता और उससे अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने किए हुए उन पाप कर्मों का फल तो उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। दंड भोगते समय तो परिवार के लोग भी सहायता नहीं करते, क्योंकि वे तो मात्र सुख के और खाने पीने के ही साथी हैं। दंड के भागीदार वे कदापि नहीं बनते। हे भद्र पुरुष, तुम भी किस प्रकार के कर्म कर रहे हो यह तुमने कभी सोचा है? धन प्राप्त करने के लिए तुम जो पाप कर्म कर रहे हो उन पाप कर्मों का कितना भयंकर परिणाम होगा जो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। इस पर कभी तुमने विचार किया है? यह मनुष्य जीवन जिसे दुर्लभ और अनमोल कहा गया है तथा जिसे प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, इसलिए नहीं मिला कि इसे पाप कर्म करके नष्ट कर दिया जाए। यह जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की भक्ति और भजन स्मरण ध्यान करके अपना जीवन सफल बनाओ, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मण की सत्य एवं ओजपूर्ण वाणी डाकू के हृदय की गहराइयों में उतरती चली गई। उनके सत्संग के प्रभाव से डाकू के विचारों ने पलटा खाया। फलस्वरूप वह पश्चाताप करता हुआ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और अश्रु बहाते हुए बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं बड़ा अधम हूं। मैंने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जो पाप कर्मों को पूरी तरह त्याग कर कृपा में प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है और अपना जीवन उनकी सेवा भक्ति में लगाता है, करुणा में प्रभु उस पर अवश्य ही कृपा करते हैं। तुम भी प्रभु का भजन स्मरण करो, उनकी दया से तुम्हारा अवश्य ही उद्धार होगा। इस प्रकार ब्राह्मण की कुछ देर संगति से डाकू जैसा क्रूर भी भगवान का भक्त बन गया। दोस्तों, हमारे भगवान के श्री चरणों में हर समय यही प्रार्थना है कि वे कृपा कर सबको सत्संगति प्रदान करें, ताकि सभी नाम और भक्ति को हृदय में बसाकर अपना लोक परलोक सफल बनाएं। बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।